Number 1. नमस्ते किसान भाइयों, जैसा कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वाली वीडियो में मिट्टी के बारे में। और ऐसा मैंने पहले और भी वीडियो बनाया जिसमें मिट्टी के चक्र है और 21 पोषक तत्व है पौधों के लिए, तो वो मैंने बनाया है। आप ज़रूर से ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो भाई अब चलते अपन जानकारी की ओर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि जैविक खाद, जैसे इंसान में जितने प्रोटीन इंसान को चाहिए ना हेल्थी रहने के लिए, उतने प्रोटीन मिट्टी तथा पौधों को भी चाहिए। हालांकि पौधों के लिए तो जैसे यूरिया, डीएपी, ये इन रासायनिक खादों से मिलता है। और यूरिया, डीएपी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों तत्व मिलते हैं। इससे फसल उगने में आसानी रहती है। पर आप ये बात भूल रहे हो उन चीज़ों से जो जीवाणु रहते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। चलो ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर बारिश होती है तो खेतों में पानी क्यों भरा रहता है, वो इसी कारण क्योंकि आपकी धीरे धीरे बंजर ज़मीन होती जा रही है। जब बंजर ज़मीन हो जाएगी तो उस पर खेती नहीं होगी। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप जैविक खेती कीजिए। जैविक खेती से जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो वापस आ जाएंगे। जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो वापस मिट्टी को मिल जाएंगे। अगर इंसान को विटामिन से मिलता रहता है तो इंसान हेल्थी रहता है, नहीं रहता है। वैसे मिट्टी है, मिट्टी को अगर मिट्टी में पोषक तत्व उसको उचित मात्रा से मिलेंगे तो मिट्टी भी फसल अच्छी पैदा करेगी। जब फसल अच्छी पैदा करेगी, जो ये महंगाई चल रही है, क्यों चल रही है? इसी कारण। क्योंकि जब फसल कम होती है तो जो कंपनी या माल लेती है ना, वो वापस घूम फिर के अपन के पास में आता है। अभी फसल से सब कुछ बन रहा है, हालांकि जो भी मतलब ऑयल सब बन रहा है। ये क्यों महंगा आ रहा है? आपको पता है 2017 में जो अपन सब्जी का तेल यूज करते थे वो कितने रुपए केजी आ रहा है, और अभी के टाइम पर देखो कितने रुपए केजी आ रहा है। तो मेरा कहना बस इतना है कि आप सभी खेती करो, बस जैविक खेती करो, ताकि उसमें ना अपन का पैसा लगता है और ना मिट्टी बंजर होती है और ना खेतों में पानी भरा रहता है। एक केचुआ एक दिन में 1000 बार ऊपर नीचे होता है और केचुआ 85% पानी से भरा रहता है, पानी से बना रहता है। तो जो मिट्टी को खाता है ना, केचुए के पेट के अंदर मतलब एक अनोखी ऊर्जा शक्ति रहती है। जो मिट्टी को खाता है फिर निकालता है, तो उसमें जो मिट्टी में पोषक तत्व उसके पेट से आते हैं। मिट्टी को पोषक तत्व उसके पेट से मिलते हैं। तो आप जितना हो सके ना तो जैविक खेती कीजिए। आजकल क्या है ना कि खेती बहुत कम हो गई। क्योंकि चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पर खेती इतनी ज़्यादा होती थी। 1960 के पहले उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1960 के बाद में वैज्ञानिकों ने खोज किया था, जब यूरिया, डीएपी ये यानी कि रासायनिक खाद उत्पन्न हुई, उससे एक बार फसल में लाभ मिला। फिर वही 2-3 साल में अब जितना पहले डलता था ना, पहले एक बैग डलता था, अब एक की जगह 5 बार डलने लग गए। तो आप अभी जैसा क्या है ना, मैं बताऊँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ भी मिलेगा, चाहे मैं इंसान की बात बता रहा हूँ, अगर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खा लेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, तो वो डॉक्टर को दिखाने जाएगा। तो ऐसा ही मिट्टी का हाल है। आप ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी को खिला रहे हो, इसलिए मिट्टी बंजर बनती जा रही है। लिमिट से खिलाओ।
हालांकि यूरिया डीएपी बुरी नहीं है, बट फ़र्क इतना है कि जो आप जहाँ एक बैग डालना चाहिए ना, वहाँ आप 5-5 बैग डाल रहे हो, और इसी के कारण है ना फसल कम हो रही है। धीरे धीरे फसल कम हो रही है। जितना आप आप इंटरनेट चलाते हो उतना ये कुछ खेती के बारे में जानकारी में यूज करो अपना डेटा। उसमें क्या है ना, क्योंकि जो डेटा मिल रहा है वो भी अपना फालतू नहीं जाएगा, और जो अपन को जानकारी अपने मिट्टी के लिए जानकारी चाहिए वो भी अपनी व्यर्थ नहीं हो रहेगी। जैसा कि मैंने तो ये बताया कि आप जैविक खेती करो। जैविक खेती में सब कुछ है। जैविक खेती पर एक बार जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी में 2 या 3 बार तक की ऊर्जा शक्ति रहती है। जब एक बार में ऊर्जा शक्ति 2 या 3 फसल तक रह सकती है, और उससे एक नहीं, जितने भी आसपास के जितने खेत हैं, जितने उस ज़मीन से खेत जुड़ रहे हैं, उनों में भी थोड़े बहुत चले जाते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप धीरे धीरे जैविक खेती करो। जैविक खेती में सब कुछ है। अगर जीवाणु जिंदा है जब तक इंसान जिंदा है। जब वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे ना, जब पूरी ये जितनी भी ज़मीनें हैं ना, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी, और बंजर होने के साथ साथ है ना जगह प्लाट पे प्लाट करते जाएंगे। तो मेरा बस कहना इतना है कि आप खेती को ख़त्म ना करें और जैविक खेती करो। रासायनिक खाद से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है जितना आपको उस वाली खाद से मिलेगा। और ये जानकारी मैंने आपको बता भी रखी है। आप मेरे चैनल पे देखना, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे जैविक खाद बनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, वो भी जानकारी है उस पर। और अगर ये मेरी बात अच्छी लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में डाल के बताना, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व कर सकूँ।